अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस अलाइड स्कूल होराइज़न कैंपस नाला खुद। मेरा नाम शहजाद अहमद है और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का लेक्चर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 9th बायोलॉजी चैप्टर हमारे पास 7th है बायो एनर्जेटिक्स का। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी ये एक तरह की एनर्जी रिलेशनशिप है और ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो सेकंड इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। ऑक्सीडेशन है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन है हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन है। अब हम इन दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दीज आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, देन हमारे पास पॉइंट है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास वेरियस रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे हमारे पास वेरियस लाइफ रिएक्शंस जैसे कि मूवमेंट है। ठीक है, और वो तमाम रिएक्शंस जिनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या है, प्रोवाइडेड की जाती है बाय रिडॉक्स रिएक्शन। ये आगे एटीपी में उनका जिक्र है, जैसे मूवमेंट है हमारी। ठीक है, तमाम तरह हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर खड़ा होकर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तमाम तरह की जो एनर्जी है वो प्रोवाइडेड की जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए। ठीक है, देन हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें इलेक्ट्रॉन का अमल दखल है। देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का अमल दखल है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे ये हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, आंसर है इसका इट डिपेंड्स ऑन देयर अरेंजमेंट एंड लोकेशन। तो ये इन इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और अरेंजमेंट पे मुनहसर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये ऑक्सीजन का हमारे पास एक एटम है। ठीक है, एलिमेंट है, तो इसके सेंटर में क्या है, इसके ये जो सर्कल हैं, ठीक है, जो इसके शेल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन स्टेबल एसोसिएशन बना लेता है। क्या बना लेता है, स्टेबल एसोसिएशन। ठीक है, तो जब ये स्टेबल एसोसिएशन बनाता है तो नो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये एक एनर्जी का अच्छा जरिया नहीं होता। ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर से ड्रैग करते हैं, ठीक है, इससे निकालते हैं, ऑक्सीजन से ड्रैग अवे, इससे निकालते हैं और किसी दूसरे एलिमेंट जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये इसके साथ अनस्टेबल एसोसिएशन बनाता है। इधर स्टेबल और इधर क्या है, अनस्टेबल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये अब क्या करता है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से ट्राई टू मूव बैक, क्या करता है, कोशिश करता है कि दोबारा वो किसके पास जाए, ऑक्सीजन के पास। जब ये ऐसे करता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी इधर स्टेबल एसोसिएशन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के पास लाए हम, तो क्या हुआ कि अनस्टेबल बनाई और वहाँ से जब मूव बैक आता है तो तब ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमारे पास प्रॉपर जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनमें। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो इधर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इधर था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन हो जाता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये इधर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्यों हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी रीज़न है, ये देखें हमारे पास ये अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, तो इसके जो
न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे या उसमें गेन करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि एक ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेशन। आगे हमारे पास एटीपी है। अगर हम एटीपी को देखें तो ये बेसिकली अगर आप देखें थोड़ा सा, अच्छा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। डिस्कवर्ड इन 1929 बाय कार्ल लोहमैन, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी डिस्कवर्ड किसने किया? कार्ल लोहमैन ने 1929 में। फिर फ्रिट्ज लिबमैन इन 1941, इसने क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था। एक चीज़ को आप लोगों ने ख्याल रखना है, डिस्कवर कार्ल लोहमैन ने किया और फ्रिट्ज लिबमैन का आगे वर्क है पर्पस दैट मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। तो इसने क्या किया? फ्रिट्ज लिबमैन ने कहा कि मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल है, यानी सेल का मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये क्या है? मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो एटीपी है, क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस में ये अपना काम अदा करती है। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। फिर क्या है? मूवमेंट में एटीपी इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन जो नर्व इम्पल्सेस है उनमें भी क्या है? एटीपी यूज़ हो रही है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, वहाँ सारा वो क्या है? उनमें भी एटीपी इस्तेमाल हो रही है। फिर एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो इनमें भी एटीपी क्या हो रही? इस्तेमाल हो रही है। अगर हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो एटीपी क्या चीज़ होती है, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखें, मैं आप लोगों के सामने लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, आगे थोड़ा बहुत मूव कर रहा हूँ, तो इसमें जो तमाम मेरी एनर्जी लग रही है वो बेसिकली क्या है? एटीपी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है। किसी चीज़ की नहीं समझ लगती है तो आप लोगों ने जो डिस्कशन टाइम होगा उसमें पूछ लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।